दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी रोचक जानकारी लाए हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ही ज़रूरी है। आज हम हमारे भारत देश के 29 राज्यों के नाम किस प्रकार रखे गए उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की घाटी पूर्व काल में महर्षि कश्यप की घाटी के नाम से प्रसिद्ध थी। कश्यप के नाम के बाद कश्मीर रखा गया, जिसका एक और अर्थ भी है। संस्कृत में क यानी के पानी और सुमीरा यानी के सूखना। तो कश्मीर का एक अर्थ पानी का सूखना यानी हिम बनना भी होता है। और जम्मू नाम वहां के शासक जम्बू लोचन के नाम पर से रखा गया था। दूसरा है पंजाब। ये इंडो ईरानी शब्द है। पंज यानी के पांच और आब यानी के पानी, 5 नदियों वाली भूमि, इसी कारण नाम पड़ा पंजाब। उसके बाद आता है हिमाचल। हिम यानी के बर्फ और आंचल यानी के आच्छादित, बर्फों से घिरा हुआ पहाड़ों का प्रदेश, इसलिए नाम पड़ा हिमाचल। फिर आता है हरियाणा। हरि यानी भगवान विष्णु और आना का मतलब है वहां पर आना, यानी भगवान विष्णु को आने के लिए संबोधित करना। यह नाम महाभारत काल के बाद पड़ा था, जो कृष्ण की याद में रखा गया था, क्योंकि यह कुरुक्षेत्र की भूमि थी, इसीलिए। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तरीय दिशा में स्थित प्रदेश, यही है उत्तर प्रदेश। इसके आगे आता है उत्तरांचल, जिसका अर्थ है उत्तरीय पहाड़ से आच्छादित प्रदेश या उत्तरीय भूमि का नाम पड़ा उत्तरांचल। उसके बाद आता है बिहार। पाली शब्द विहार पर से समय जाते बिहार हुआ। यह पूर्वकालीन समय में विहार के लिए मशहूर प्रदेश था, इसी कारण विहार पर से बिहार नाम पड़ा। अगला है पश्चिम बंगाल। संस्कृत में एक शब्द है वांग, जिसका आगे चल के बांग नाम पड़ा और इस प्रदेश के लोगों की भाषा को बांग्ला संबोधित किया गया। और बांग्लादेश, जो दूसरा पाकिस्तान हुआ 1947 में, उसके बाद पश्चिमी भाग को पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया। आगे आता है झारखंड। जार यानी के जंगल और खंड यानी भूमि। यह प्रदेश जंगलों का प्रदेश और इसका दूसरा नाम है वनांचल, जिसका वही अर्थ होता है, जंगलों का प्रदेश। फिर आता है ओडिशा। संस्कृत भाषा में ओड्रा विषय या ओड्रा प्रांत से उत्पन्न हुआ था यह शब्द। ओड्रा लोग जो मध्य भारत में निवास करते हैं, इसी प्रदेश का आगे चलकर नाम ओडिशा पड़ा। अगला है राजस्थान। शुरुआत में इस जगह का नाम राजपूताना था, यानी राजाओं का राज्य या क्षेत्र। आगे चलकर यह राजपूताना से राजस्थान हुआ। अगला है छत्तीसगढ़। पहले इस प्रदेश को दक्षिण खोसला के नाम से जाना जाता था, परंतु उस समय इस नाम से जुड़ी कोई भी चीज या वस्तु इस प्रदेश से प्राप्त नहीं हुई और प्रमाणित भी नहीं हो पाई। और यह राज्य में 36 किले हैं, जिस कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया था। अगला है मध्य प्रदेश। भारत देश के मध्य में स्थित प्रदेश, इसका मतलब मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है गुजरात। गुर्जरों द्वारा शासित प्रदेश और भूमि को गुर्जरा नाम दिया गया, जो आगे चलकर गुजरात हुआ। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी बड़ा राष्ट्र या बड़ा प्रदेश। शिवाजी महाराज के शासन दरमियान मराठाओं की सीमा उत्तर से लेकर दक्षिण भाग के उत्तरीय तट तक फैली हुई थी और इतने बड़े प्रदेश का नाम था महाराष्ट्र, जो समय अनुसार राज्य तो छोटा हुआ परंतु नाम वही रहा। इसके आगे आता है गोवा। यह प्रदेश गायों के उच्छेर के लिए प्रसिद्ध था और गो यानी गाय और ग्वालय से ग्वाल और उस पर से गोवा नाम पड़ा। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र यानी दक्षिण प्रदेश, जो मौर्य काल में आंध्र भृत्य के नाम पर से प्रचलित हुआ, जिसका अर्थ होता है आंध्र के नौकरशाह। इस पर से नाम पड़ा आंध्र प्रदेश।
फिर आता है कर्नाटक। संस्कृत शब्द करु यानी गगनचुंबी और नाद यानी भूमि मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ी वादियां होने के कारण इसका नाम करुनाड नाम पड़ा, जो आगे चलकर कर्नाटक हुआ। तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी तमिलों का घर। गर्व की बात यह है कि तमिल यह एक संस्कृत भाषा का एक प्राचीन प्रकार है जो अभी भी अस्तित्व में है। तमिल यानी मीठा शरबत भी होता है और तमिलों की जन्मभूमि होती है जिसे तमिलनाडु कहा गया है। अगला है केरल। चरना से इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी जिसका अर्थ होता है संकलित और आलम यानी भूमि। केरलम शेरा वंश के शासकों का प्रदेश था। चेरलम में से केरलम और बाद में केरल हुआ जिसका अर्थ है जुड़ी हुई भूमि। इसके बाद आता है तेलंगाना। महादेव के 3 शिवलिंग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वे बहुत प्रख्यात है और जान माना धाम है। त्रिलिंग जिस पर से नाम पड़ा तेलंगाना। अगला है सिक्किम। इस नाम की उत्पत्ति लिंबू पर से हुई। सु यानी नया और खिम यानी बड़े भवन और तिब्बती भाषा में डेजंग नाम है। सुखिम पर से सिक्किम हुआ। 1972 में ये 7 राज्यों को 7 बहनें ऐसा 7 बनों नाम भी दिया गया था, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। सूबे की ज्योति का प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक असुर था जिसका नाम था अरुणासुर। उसके नाम से भी यह भूमि इस नाम से प्रचलित हुई थी। आगे आता है आसाम। अहम शासकों से उत्पन्न हुआ शब्द जिसका अर्थ होता है अनियमित वातावरण। अब हम बात करेंगे मेघालय की। मेघ यानी बादल और आलय यानी घर। यह प्रदेश में बड़े बड़े पहाड़ है और यहाँ पर बादल बहुत ही नीचे होते हैं, जिस कारण इसे बादलों का घर भी कहा गया है। इसी कारण नाम पड़ा मेघालय। इसके बाद आता है मिजोरम। मी यानी लोग, जो यानी पहाड़। यहाँ पर पहाड़ी लोगों का वसवाट होने के कारण मिजोरम नाम पड़ा है। यह तत्कालीन शब्द है। अगला है नागालय या नागालैंड। नागा लोग यानी आदिवासी की एक प्रजाति है जो गले में बड़ी बड़ी लोहे की चूड़ियां बांधते हैं और कान में बड़े बड़े छेद करवाए होते हैं और प्राचीन लिपियों का पूरे बदन पर कुतरवाया होता है। यह प्रजाति का नागा लोग प्राचीन नाम है जो कि नाग वंशज है। उनकी भूमि यानी नागालय। अगला है त्रिपुरा। 3 पुरों का संगम यहाँ पर होता है और इसी संगम के कारण यहाँ के राजा ने अपने पुत्र को त्रिपुर नाम भी दिया था, जो आगे चलकर इस राज्य का नाम बना। अगला है मणिपुर। इस राज्य में बड़ी मात्रा में मणि मिलते हैं, इसी कारण इसका नाम मणिपुर पड़ा है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल MRN डायरीज से जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।